तो रेडियो मेरठ 89.6 एफएम आप लोग सुन रहे हैं। आपके पास आ गया है आपका अपना इवनिंग वाला दोस्त जिसका नाम है पीयूष। कैसे हैं आप सब? और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ईश्वर से प्रे करता हूँ कि आप सभी सुखी हों, समृद्ध हों, स्वस्थ हों। लेकिन जो मेरा आज का कार्यक्रम है वो एक स्पेशल प्रोग्राम होने जा रहा है, क्योंकि मेरे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट होंगे स्टूडियो में, ख्याति प्राप्त हस्तरेखा विशेषज्ञ श्री अशोक नेहरा जी। तो मैं सबसे पहले गुरु जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने बारे में पूरे मेरठ को कुछ बताइए। श्री ज्वाला जी हिमाचल प्रदेश के धर्म स्थान पर, वहाँ मुझे एक तंत्र के आगम के विद्वान मिले। उनसे मिलने के बाद जितने भी वैज्ञानिक सिद्धांत मैं जानता और समझता था, उन सब का परिष्कृतीकरण एक अलग प्रकार की विद्या में हुआ। जिस प्रकार हम विद्या ग्रहण करते हैं, उसका मूल सिद्धांत अक्षर होता है। अक्षर एक आकृति होती है, लेकिन आकृति से पहले ध्वनि होती है। सामान्य रूप से जब हम चक्षुओं के द्वारा देखते हैं तो अक्षर की आकृति के द्वारा ज्ञान प्राप्त होना अनुभव करते हैं, लेकिन वस्तुतः ज्ञान तो अंधकार में ध्वनि होता है। आँखों तक आने वाला प्रकाश दृष्टि पटल के स्वरूप पर चित्र मात्र बना सकता है, लेकिन उसके बाद मस्तिष्क को गई हुई सूचना सूक्ष्म रूप की ध्वनि तरंगों से जाकर अंधकार में ध्वनि से ज्ञान का सृजन करती है। उदाहरण के रूप में आप अपना नाम बताएं। श्रीमान पीयूष जी वाणी से अपना नाम ध्वनि में पीयूष बता रहे हैं। पीयूष की ध्वनि तरंगें मेरे कानों को प्राप्त हो रही हैं, लेकिन मैं चक्षुओं में पीयूष नहीं देख पा रहा हूँ। पीयूष जी बताएंगे कि आप कहाँ हैं अपने शरीर में। तो इसका मतलब हुआ कि आप सामने जो बैठे हैं वो एक आकृति है, लेकिन आकृति पर जब आप कहीं भी किसी भी स्थान पर, माथे पर, सिर पर, छाती पर हाथ रखेंगे तो उसका तो पूर्व से ही नाम निर्धारित है। और आप कह रहे हैं कि मैं पीयूष हूँ, तो आप पीयूष नामक स्थान पर कोई हाथ नहीं रख सकते। तो इसका मतलब ज्ञात हुआ कि पीयूष ध्वनि तरंगों में जो ऊर्जा है वह अदृश्य और अव्यक्त है, उसको बताया ही नहीं जा सकता। तो इसलिए आप यह सिद्ध नहीं कर सकेंगे कि आप पीयूष हैं। दूसरे के द्वारा कहने पर माता ने कहा होगा पीयूष, पिता ने नाम रखा पीयूष, अतः आपने मान लिया जीरो की तरह कि मान लो ये जीरो है, मान लो मैं पीयूष हूँ, लेकिन वस्तुतः तो आप पीयूष कहीं है नहीं, यह आप सिद्ध नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ हुआ कि हम जिसे वास्तव में प्रकाश में ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान नहीं, एक सूचना मात्र होती है, और वो उस वस्तु की प्रकाश के द्वारा बनाई गई आकृति। आकृति का सिद्धांत सूक्ष्म रूप से बिंदु नाम के एक प्रारब्ध से शुरू होता है। उदाहरण के लिए यदि आकाश की ओर देखा जाए तो निरंतर शून्य महा आकाश में एक बिंदु चमक रहा है, सूर्य, और उस बिंदु मात्र के चमकने से जो भी वस्तु चमक रही है उसकी प्रत्यावर्तित आने वाली किरणें किसी भी वस्तु का ज्ञान है, तो वो आकृति बना। इसलिए प्रथम दृष्टा ज्ञान जो है वो आकृति होता है, लेकिन वस्तुतः गुह्य में ज्ञान ध्वनि। और आप लोग सुन रहे हैं आपका अपना इवनिंग वाला प्रोग्राम जिसका नाम है हैप्पी आवर्स। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पामिस्ट श्री अशोक नेहरा जी, जो कि मुझसे बातें कर रहे हैं ज्योतिष के बारे में। गुरुजी, एक प्रश्न आता है मन में कि ज्योतिष को जानने की या भविष्य को जानने की कौन कौन सी विद्याएं हैं, क्योंकि हम लोग ना कई बार पढ़ते हैं, कोई ज्योतिष जो होते हैं वो लाल किताब के अकॉर्डिंग फलादेश करते हैं, कोई वैदिक ज्योतिष पे बिलीव करता है, और आप तो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, हस्तरेखा में महारत हासिल है आपको, तो क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? वस्तुतः ज्योतिष के विषय में जानने की जिज्ञासा कि जानने से पहले यह जानना निश्चित होगा कि भविष्य क्या है। जी। भविष्य वास्तव में काल चक्र की एक अवस्था है जो वर्तमान में ज्ञात है, अतीत में बीती हुई है और भविष्य में प्रत्यक्ष होने की आशा है। जी बिल्कुल। संसार की समस्त विकास के क्रम में यदि खोजा जाए
तो वैदिक सनातन धर्म परंपरा में वेद, जी, सूर्य, शिव सभी स्वरूपों में ज्योति रूप शक्ति की आराधना और ज्ञान भविष्य के ज्ञान का आराधन है। और इससे पूर्व किसी भी संस्कृति और सभ्यता में कोई नियम और सिद्धांत ज्ञात ही नहीं होता जो भविष्य पर प्रकाश डाल सके। मैंने समस्त विश्व भ्रमण किया है। हॉलैंड, पोलैंड, जर्मनी, जापान, यूक्रेन, अमेठी, रशिया, अमेरिका, सभी तरह के धर्म और अनन्य प्रकार के स्वरूपों के सिद्धांतों के जानने पर भी कहीं संसार में भविष्य ज्ञात करने की कोई विधि उपलब्ध नहीं है, जी, न किसी धर्म में न विज्ञान के ज्ञान में। अतः उसका मूल आधार वैदिक सिद्धांत वेद ही हैं और वेद से ही भविष्य जानने की प्रक्रिया का प्रादुर्भाव हुआ है। जी, उसके बाद जिस प्रकार किसी महान विद्या के एकाधिक अंग हो जाते हैं, जैसे वेदांग 6 प्रकार से व्यक्त किया जाता है, उसमें ज्योतिष एक अंग है। जी, उसमें भविष्य की जो अवस्था है उसको जानने का सर्वप्रथम ज्ञान विश्व को प्राप्त हुआ है। बाकी लाल किताब आदि या अन्य विधियां ये बाद के समय काल में शनय शनय अनन्य प्रकार से अनन्य सिद्धांतों से उपजी हैं, लेकिन मूल ज्योतिष वैदिक सिद्धांत ही है। लाल किताब आदि स्थानीय स्कॉलर्स, ज्ञानी लोग या किसी एक वर्ग विशेष या भारत भूखंड के किसी एक विशेष अवस्थाओं में प्राप्त की गई ज्ञान की पद्धति है। ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में अपने आश्रम में पिछले 30 वर्षों से रह रहा हूँ। गुरु श्री महाराज तंत्र और आगम के सैद्धांतिक ऋषि मिले, तब मुझे ये ज्ञान हुआ कि वास्तव में जो हम ज्ञान रखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उसका आधार कुछ और ही है। जैसे किसी वार्ता के तर्क वितर्क में मैं गुरुश्री को यह कह बैठा कि मानव आज विज्ञान में इतना ऊंचा चला गया है कि वह चांद तक पहुंच गया है, 2 गुणा 2 4 होते हैं, हर चीज प्रमाणित और विज्ञान में सिद्ध होती है। संत समागम बहुत शालीनता से चक्षु खोल कर बोले, हम तर्क तो नहीं करेंगे, पर तुम अपने विद्वान वैज्ञानिकों से ये पूछ कर आना कि क्या शून्य सिद्ध है। यह प्रश्न मेरे चक्षु खोल देने जैसा था। मैंने अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर से आके बात कही। बोले कि तुम इस आयु में यह कैसा विचित्र प्रश्न लाए हो कि शून्य सिद्ध है। तो स्वाभाविक जिज्ञासा में मैंने कहा कि जब हमें पढ़ाया गया है कि शून्य सिद्ध है तो सिद्ध ही होगी। तो मेरे प्रोफेसर बोले कि नहीं, कोई आचार्य भट्ट हुए थे, उनकी दैविक अथवा महाज्ञान की परिभाषा में मान लो यह शून्य है का सिद्धांत दिया गया। आइंस्टाइन और समकालीन जितने भी महान वैज्ञानिक आज तक हुए हैं वो ये नहीं जान सके कि क्यों मान लो। यह अत्यंत उच्च मानवीय ज्ञान की परिभाषाओं की वाणी है जिसको श्रुति कहा जाता है। जी, बस हमने सुना है, मान लो यह शून्य है, मान लो ये 1 है, मान लो ये 2 है, मान लो ऐसे अनार है, मान लो आ से आम है। आधुनिक भाषाओं में ए से एप्पल है, बी से बॉल है। कोई भी वैज्ञानिक ये सिद्ध नहीं करता कि ऐसा क्यों है। अतः मान लेना ही